जो मालिके निसाब थे उनसे कुर्बानी मांगी गई, जो मालिके निसाब थे उनसे कुर्बानी मांगी गई। और जब जब उन्हें आवाज दी गई उन्होंने कुर्बानी के लिए कदम बढ़ाया, अपने आप को पेश कर दिया, पेश कर दिया। अब कितने खुशनसीब थे वो लोग कि पूरे घर से एक फर्द की नहीं बल्कि कहीं कहीं पूरे घर की कुर्बानी मांग ली गई। कितने खुशनसीब थे वो लोग, पूरे घर की कुर्बानी मांग ली गई। और कितने खुशनसीब थे वो लोग जो सफर ही इसलिए किए कि कुर्बानी के बगैर वापसी किसी की नहीं होगी। कुर्बानी के बगैर वापसी किसी की नहीं होगी। यहाँ तक कि सुबह से लेकर के दोपहर तक उंगलियों पर तादाद गिनते रहे, कहीं नौजवान की लाश है, कहीं अधेड़ उम्र की लाश है, कहीं दूध पीते की लाश है। यहाँ तक कि 73 की गिनतियों को अपनी उंगली पर गिनकर मुकम्मल कर दिया। कुल 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र में नबी के लखते जिगर ने, खातूने जन्नत के नूरे नजर ने, अलीउल मुर्तजा के जिगर के टुकड़े ने रेते करबला पर अपने सर को रख करके रब के हुजूर अर्जी लगाई, मौला मेरी कुर्बानी अचानक नहीं बल्कि इस कुर्बानी को देने के लिए नबी ने अपना लवाबे दहन दे दिया, खातूने जन्नत ने अपने जन्नती दूध दे दिया, अलीउल मुर्तजा ने अपना कीमती लुकमा दे दिया। इसी कुर्बानी को पेश करने के लिए मुस्तफा ने अपना कंधा दे दिया, मस्जिद नबवी का खुतबा बंद कर दिया, खातूने जन्नत ने अपनी चादर दे दी। इस सजदा रेज हो करके अपने नौनिहालों के लिए ईद सईद के लिए कपड़ा रब से तलब कर लिया। अलीउल मुर्तजा ने जिनके लिए ज़रा गिरवी रख करके रोजे के अफ्तार का सामान इकट्ठा किया। ये कैसी कुर्बानी थी दीने इस्लाम में, जिस कुर्बानी के लिए नबी भी तैयारी करे, खातूने जन्नत भी तैयारी करे, अलीउल मुर्तजा भी तैयारी करे। तो ये एक ऐसी कुर्बानी थी, अगर एक की तरफ से होती तो मामला एक का होता। हुसैन की कुर्बानी उम्मत के तरफ से थी, इसलिए मामला बड़ा अहम था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी नबी के नवासे की है कि नहीं है? जो ना माने मैं तो कहता हूं उम्मत में ही नहीं है। क्या बात है। जो कुर्बानी ना माने वो उम्मत में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कुर्बानी हर एक के बस की बात नहीं है साहब। ये इश्क नहीं आसा जिसको तू समझता है, एक आग का दरिया है वो भी डूब कर जाना है। लहू की सुर्खियों को गुल समझकर कलेजे से लगाना, ये जिगर शेरे खुदा के लाल का था। रेते करबला पर पड़ी हुई लाश को उठा करके बजाय आंखों से आंसू गिराने के हाथ उठाकर अपने मौला का शुक्र अदा कर लेना, ये सीना हुसैन इब्ने अली का था, किसी और का नहीं इस उम्मत में। क्योंकि फितना अगर एक वक्त के लिए हो तो कुर्बानी भी एक वक्त के लिए होती है, लेकिन फितना अगर कयामत तक के लिए उठाने की साजिश रची जाए तो फिर कुर्बानी भी कयामत तक के लिए होती है।
यजीद का फितना एक वक्त के लिए नहीं था, क्योंकि वो सुबह कयामत तक अपनी हुकूमत और नस्लों की हुकूमत पहुंचाने का ख्वाब देखता था। इसलिए किताबुल्लाह के उसूल को कदमों तले रोन देना ये एक वक्त का फितना नहीं था। शरीयत के कानून को पामाल कर देना एक वक्त का फितना नहीं था। नबी की सुन्नतों को तार तार कर देना एक वक्त का फितना नहीं था। मिंबरे रसूल को पामाल कर देना, गिलाफे काबा को पामाल कर देना, काबा की दीवारों को मजरूह कर देना, हरम की इज्जतों को लूट लेना एक वक्त का फितना नहीं था। मस्जिदों मीनार के रौनकों को समेट कर रख देना, नबी के 63 साल लगाए हुए खुशनुमा बागीचे को अपने तमाम तर नहुसतों की आग से नजरे आतिश कर देना, एक एक इस्लाम के शजर की आबियारी जिस माली ने की है उससे पूछो तो सही साहब कि इस्लाम का दर्द क्या होता है, ये कुरान का दर्द क्या होता है। पूछो उस नबी से जिसने हम तक दीन पहुंचाया, वो नबी जिसका खुतबा अर्शे आज़म पर पढ़ा जाए, उस मुस्तफा के वजूद को जब जमीन पर उतारा गया, पत्थर हम गुनहगारों के लिए खा लिया, दुश्मनों की गालियां हम गुनहगारों के लिए बर्दाश्त की। ताइफ के मैदान में 3 किलोमीटर दूर तक 3 किलोमीटर दूर तक नबी के वजूद पर पत्थरों की बारिश हुई। नाले मुबारक खून से भर गया साहब, पूरा वजूद लहू से तरबतर। नबी खुद कह रहे थे, मैं किस रास्ते पर जा रहा था मुझे मालूम नहीं था। सूरज गुरूब हो गया, ताइफ के अवबाश गुंडे लड़के सूरज डूबने की वजह से वापस हुए, तकलीफ देखकर वापस नहीं हुए, रहम खाकर वापस नहीं हुए। सूरज गुरूब हो गया, अंधेरा आने लगा, अपने घरों को वो अवबाश गुंडे बदमाश लड़के लौट गए। नबी एक अंगूर के बाग में बैठे हुए, लहू से वजूद तरबतर है। पीछे अगर बाप खड़ा हो तो हौसले बढ़ते हैं, उन जख्मों पर मरहम रखने के लिए माँ के आंचल घर में मौजूद हो तो ढार बनता है। लेकिन नहीं साहब, बाप भी दुनिया में मौजूद नहीं, माँ भी दुनिया में मौजूद नहीं, दादा भी दुनिया में मौजूद नहीं, चचा भी दुनिया में मौजूद नहीं, शफीक बीवी हजरत सैयदा खदीजा भी दुनिया में मौजूद नहीं। किसके सहारे ये तुम्हारी परवरिश कर रहा था नबी? किसके बलबूते पर तुम जैसे चमन को सींचने का सपना देखा था मुस्तफा ने? लाला साहब, चचा ने एक बात कही थी मक्का में कि सरदारान अभी इकट्ठा हुए थे, मेरे भतीजे जो तू रास्ता चल रहा है इसको छोड़ दे, कुछ देर के लिए इनके माबूदाने बातिला को बुरा भला कहना छोड़ दे। उन लोगों ने आकर के धमकियां दी है, उन लोगों ने आकर के ये कहा है कि अबू तालिब तेरे बुढ़ापे का ख्याल नहीं करेंगे, अपने भतीजे को मना कर ले। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुनो मुसलमानों, आज कुरान को कपड़ों में लपेट कर ऊंची दीवारों पर रखना आसान है, मस्जिदों में महीनों जाले का लगना आसान है, वजू खानों में काइयों का जमना आसान है, पूरी बस्ती में 500 लोग सो रहे हो, 3 लोगों का सिर्फ फजर की नमाज में उठकर जाना तुम्हें आसान लग रहा है, लेकिन तुम्हें सींचने के लिए, तुम्हें तैयार करने के लिए मुस्तफा ने मक्का की जमीन पर चचा के सामने खड़े होकर कहा था, चचा आप कहते हैं मैं उम्मत की परवरिश रोक दूं, मिशन से बाज आ जाऊं। सुन लीजिए, ये मक्का वाले मेरे दाहिने हाथ में चांद, बाएं हाथ में सूरज लाकर क्यों ना रख दे, मैं अपने मिशन से हट नहीं सकता।
नारे हैदरी। तुम्हारे ही लिए था ए गुनहगारों सियाहकारों, तुम्हारे ही लिए था ए गुनहगारों सियाहकारों। वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती है, मैं आधी रात का हिस्सा गुजरने के बाद आंख खुली, मैं उठकर टटोलने लगी तो नबी बिस्तर पे नहीं थे। मैंने नीचे टटोला तो सिसकने की आवाज आ रही थी, रोने की आवाज आ रही थी। देखा तो नबी के कदमों में सूजन आ गए थे, वर्म आ गया था, दाढ़ी आंसुओं से भीगी हुई थी। उम्मुल मोमिनीन कहती है कि मैंने दस्त बस्ता अर्ज की, मेरे मसीहा इतनी मशक्कतें आप क्यों उठाते हैं? नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं अपनी गुनहगार उम्मत के लिए कर रहा हूँ, अपनी गुनहगार उम्मत के लिए कर रहा हूँ। ये सारी मशक्कतें मेरी उम्मत की मगफिरत हो जाए, मेरी उम्मत की बख्शिश हो जाए। तो इस्लाम में कुर्बानियां मांगी गई, जब वक्त पड़ा तलब कर लिया गया, और जिन्हें तलब किया वो साहब आसमान की छाती पर उगे हुए सितारों से भी अफजल थे, जमीन पर पड़े हुए हीरे जवाहरात से भी अफजल थे, जिनको कुर्बानी के लिए इस्लाम ने तलब कर लिया। पूछो हजरत हंजला से, जो नई नवेली दुल्हन अभी घर में आज कदम रखा है, शादी हुई है, मदीना के तारीख गलियों में रात के आधे हिस्से के वक्त एक सदा गुजरती है, अर्रहील अर्रहील, मैदान कारजार के लिए उठो दीवानों उठो, मुस्तफा ने तलब किया है। इस्लाम को कुर्बानी की जरूरत है। हजरत हंजला उठकर खड़े हो गए, बीवी ने दामन थाम लिया, कहा मेरे सरताज अभी चंद लम्हे भी मुलाकात के न गुजरने पाए, ये जुदाई का सदमा देने के लिए क्यों उठकर बैठ गए? हजरत हंजला के आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाया, मेरी शरीके हयात, मैंने निकाह के कलमा पढ़ने से पहले इस्लाम का कलमा पढ़ा है। इस्लाम का कलमा पहले पढ़ा, निकाह का कलमा बाद में पढ़ा है। अगर मैंने तुमसे कुछ वादा किया है तो उससे पहले अपने नबी से, अपने मसीहा से भी अहदो पैमान हम कर चुके हैं। हम अरब की रेत पर खेलने वाले शहजादे हैं, जहां माँ घुट्टियां देते हुए ही तो तलवारों का धनी बनने का ख्वाब देख लेती है, और कानों में वो सदाएं जवा मर्दी फूंक देती है। हम अरब के लोग हैं, मैदाने कारजार में हमारी जरूरत है। उठकर चले गए, लड़ते लड़ते शहादत का जाम पी लिया, कुर्बानी तलब की गई। उठे, जाकर मैदान में मुस्तफा की जियारत करते हुए अपने आप को कुर्बान कर दिया। जब लाश नबी के सामने लाकर रखी गई, बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। सहाबा ने अर्ज की, आका ये पानी का निशान कैसा है? नबी ने कहा, हंजला घर से चले थे, गुस्ल की जरूरत थी, आकर शहीद हो गए उसी हालत में। तो रब ने फरिश्तों की भीड़ में कौसर के पानी से इस दीवाने को नहलाया है। सुभान अल्लाह। कौसर के पानी से इस दीवाने को गुस्ल दिया गया है, गुसैलुल मलाइका का खिताब। तो अब बात आप समझ गए होंगे कि कुर्बानी हर एक से नहीं मांगी जाती, जिनसे मांगी जाती है वो मुकद्दर के धनी होते हैं। अब दूसरा रुख तकरीर का यहां से है, जो कुर्बानी दिए
उन्हें इस्लाम के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू की इजाजत है, वो कह सकते हैं कि हमारा भी कुछ एहसान इस दीन में है। भाई जिन्होंने चार चार जवान बेटों को दे दिया, क्या वो बोलने का हक नहीं रखते हैं ना? बोलने का हक रखते हैं, क्योंकि इस्लाम ने उनके कंधों पर सफर किया है। इस्लाम ने उनके कंधों पर सफर किया है। अब नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने भी दीन पर एहसान किया था, सुनिएगा, मौजू इस्लाह माशरा है। हाँ, लेकिन कहां जाकर ये कंप्लीट हो रहा है, इतना मतलब ताखीर भी नहीं होगी, जल्द कंप्लीट होगा, लेकिन है इस्लाह माशरा। नबी ने क्या इरशाद फरमाया? जिसने भी दीन पर एहसान किया था, मैंने सबका एहसान चुकता कर दिया। दीन पर जिसने एहसान किया था, वो चाहे मक्का से हबशा की हिजरत हो, हबशा से मदीना की हिजरत हो, वहां से ओहद का सफर हो, बद्र का सफर हो, खंदक व तबूक का सफर हो, कोई भी हो, माल दिया चंदे में, अपना घर बार पेश कर दिया चंदे में, अपनी जायदाद दे दी चंदे में, अपनी जमीन दे दी चंदे में, अपनी औलाद पेश कर दिया दीन के लिए। जिसने भी इस्लाम पर एहसान किया था, मैंने हर एक का एहसान दुनिया ही में पूरा कर दिया। अब यहां से सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, इल्ला अबा बकर। हाँ, एक जात है जिसका एहसान अभी तक चुकता नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। उम्मत में, पूरी उम्मत में एक जात है जिसका एहसान चुकता नहीं हुआ। वो कौन है? वो हजरत सिद्दीक़ अकबर की मुकद्दस जात है। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, वो सिद्दीक़ अकबर की मुकद्दस जात है जिनका एहसान अब तक चुकता न हुआ। अब मैदाने महशर में परवरदिगारे आलम उन्हें बदला अता करके उनका एहसान चुकता फरमाएगा, उनका एहसान चुकता फरमाएगा। तो अब अगर जिन्होंने कुर्बानियां दी उनमें किसी ने एहसान किया, तो नबी ने उसे दुनिया ही में चुकता कर दिया। यानी पिछलों के भी एहसान इस उम्मत में दीन पर बाकी नहीं है। तो जो 1400 साल पहले एहसान किए थे उनका भी बदला दे दिया गया। हमने कौन सा एहसान किया? जो दीन पर हमने उंगली उठाई, कुरान पर उंगली उठाई, नबी की सीरत पर उंगली उठाई, आयतों पर उंगली उठाई, आयत जिहाद पर उंगली उठाया, आयत हिजाब पर उंगली उठाया, नमाज पर उंगली उठाई, रोजे पर उंगली उठाया, हज और ज़कात पर उंगली उठाया। अरे दौरे सहाबा में जिन्होंने एहसान किया था उनका भी बदला दे दिया गया। हमने एहसान भी नहीं किया, तो क्या हम बोलने की ताकत रखते हैं? नहीं। हमसे कुर्बानी नहीं मांगी जा रही। एक दौर था वो पूरा हो गया, जो निसाब वाले थे वो दे गए। हम सब मालिके निसाब में आते ही नहीं। हम सब मालिके निसाब में आते ही नहीं। हम पंजवक्ता छोड़ो, जुमा पढ़ ले जाई, उहे बचाए के रखी, तो जान लो कि बहुत बड़ा मुसलमान हनी दौर में। पंजवक्ता छोड़ो, खाली जुमा अगर हम सलामत रख ले जाए ना तो भी बहुत बड़ी खूबी मानी जाएगी, लेकिन जुमा तक सलामत नहीं है। कौन सा एहसान है दीन पर भाई? अब उसके बाद यही लोग उठकर खड़े होकर ये कहे कि इस्लाम जो पर्दे का हुक्म दे रहा है, हमारी राय ये है कि पर्दा अब नहीं होना चाहिए। हमने कहा, अच्छा
तुम्हारा खानदान अब नहीं रहना चाहिए, पर्दा तो रहना चाहिए। क्या बात। तुम्हारे बाप का बपौती है इस्लाम, जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, या एक जो कुकुर झोंझो वाला प्रोग्राम चलता है टीवी पर, डिबेट जिसको कहते हैं, कुकुर झोंझो डिबेट जिसको कहते हैं, मतलब चार बेवकूफ इकट्ठा होकर लड़त, उसमें ये बात की जाती है क्या औरतों को जीने की आजादी नहीं दी जाएगी? इस्लाम उनका अख्तियार छीन रहा है, इस्लाम उनके लिबास पर पाबंदी लगा रहा है, इस्लाम उनकी आजादी छीन रहा है। मैंने कहा ओ टीवी स्क्रीन, एक दो बालिश वाली स्क्रीन पर बैठ करके कुकुर झोंझो करके अपनी जिल्लतें साबित करने वालों, अपनी आवाजें बंद कर लो। ऐसे नापाक मुंह से मशवरा तो दूर की बात है, इस्लाम का अलिफ भी अच्छा नहीं लगता। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। तुम मशवरा दोगे जिसको पेशाब करके धुलने की तमीज ना हो, वो मशवरा देगा? क्या बात है, हक है। जिंदाबाद। अरे तुम तो जलील थे हर दौर में, तुमने आज भी ये शर्त लगा रखी है कि जब तक औरत नंगी हो करके चंद कपड़ों में हवाई जहाज में एयर होस्टेस की नौकरी के लिए राजी ना हो, उसे तनख्वाह पर नहीं रखा जाएगा, उसे ड्यूटी नहीं दी जाएगी। वो अपने बदन का आधा से ज्यादा हिस्सा यात्रियों को दिखा करके खुश करे, इसको तुमने औरत की आजादी कह दी। होटलों में जा करके चंद शराबियों के बीच में नाचकर अपनी इज्जतों का जनाजा निकाल दे, उसको तुमने औरत की आजादी कह दी। चंद कहवा खानों में सेना का बाजार गर्म हो, उसके लिए तुम औरत की आजादी बताते हो। बियर बार में औरतों के इज्जत लूटे जाए, तुम उसको औरत की आजादी कहते हो। ऐसी आजादी से मर जाना बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है, जिंदाबाद। किस मुंह से उसको तुम आजादी कहते हो? आजादी तो दिया है दुनिया में सिर्फ इस्लाम ने। सुभान अल्लाह। आजादी तो दिया साहब सिर्फ इस्लाम ने। अब आप अगर नहीं करीब हैं तो मैं कुछ जुमले देकर करीब कर दूं। क्या दिया आजादी इस्लाम ने? सुनो, औरत मर्द के मुकाबले में कमजोर वजूद का नाम है कि नहीं? अगर 50 किलो मर्द उठा लेता है तो बहुत सी औरतें बमुश्किल उठा पाएंगी। जितने घंटे मेहनत मर्द कर लेता है, उतने घंटे धूप में औरतें बहुत कम तादाद में कर सकती हैं। दूसरी चीज यह है, नस्ले इंसानी बढ़ाने की जिम्मेदारी औरत के सर रखा गया पैदाइशी। मर्द चाह कर भी नस्ल बढ़ा नहीं सकता। हाँ, मर्द चाह कर भी नस्ल बढ़ा नहीं सकता, ये औरत के जिम्मे है। तो अब बड़ी जिम्मेदारी औरत के सर आई कि नहीं आई? तो इस्लाम ने ये कानून दिया, औरत अब मुख्तार रहेगी, मजबूर नहीं। सुभान अल्लाह। औरत अब, भाई पहले औरतों की ये मजबूरी थी, लोग बाजारों में खरीदते थे ला करके अपने घर पर, जब तक जवानी का हुस्न बाकी रहा रखा, जवानी ढलने लगी धक्के मारकर गली कूचों में भटकता छोड़ दिया। न उसका अपना सगा भाई है, न बाप है, न उसका शौहर है, न कोई बेटा है। ऐसी गरीब औरत पहाड़ियों में भटकते मर जाती थी। सिकुड़ने लगे तो अब वो कहेगा आई हेट यू, मैं तुझसे नफरत करता हूँ, मैं तुझसे नफरत करता हूँ। इस्लाम ने यही इसी कमजोरी को पकड़ के गांठ मार दी।
सुभान अल्लाह। पकड़ लिया इसी कमजोरी को। ओ जलीलो, एक चंद साल के लिए मोहब्बत, ये मोहब्बत नहीं है। चंद साल के लिए दम भरना, आहें भरना, तेरी गली के 100 फेरे, उसी के चक्कर में मजनू बन जाना, शीरी बन जाना, फरहाद बन जाना, चंद वक्त के लिए। उसके बाद तेरी नानी मर गई, कोई उसको संभालने वाला नहीं। भाई औरत कितनो हसीन हो, वका गिनती के हिसाब से 75 लूज मोशन आ जाए, खुदा ना करे आए, मतलब 75 पेचिस आए, उसके बाद जो मर रहा था हुस्न पे, उसको लाकर सामने खड़ा करो तो उल्टी कैमारी कबूल करे तो छोड़ो। क्यों? क्योंकि बदन से प्यार था, बदन गया, प्यार गया, और दीन ने इसी को दुश्मनी कहा। क्या बात। दीन ने इसी प्यार को दुश्मनी कहा, क्योंकि इस्लाम में बदन से प्यार कम, रूह से प्यार ज्यादा है। सुभान अल्लाह। अब एक वक्त के लिए भाई एक औरत 13, 14 या 15 साल में काबिले दीद हुई, उसके बाद 38 और 40 के बीच में सब ढलान होने लगा, यानी जो शबाब था वो ढलने लगा। तो अब मोहब्बत कितने साल की होगी? अगर मान लो 16 साल में तुमने अपनाया, वैसे तो 18 साल लमसम होना चाहिए, है कि नहीं? आपके यहाँ कितना साल? अच्छा ना जानो तो ना जानो, बाद में जानो, निकाह के टाइम पर जब फार्म में लिखा जाए ना तब जानो। हाँ, एक दिन कहा रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, का हो रहा है? कहीं परसों निकाह है, कलमा याद करी थे, तो बाद में जानो, बाद में कम से कम 18 साल। तो 18 में साथ पकड़ा, यहां तो 1 साल ही में तलाक की नौबत आने लगती है, सब फीके पड़ जाते हैं। लेकिन चलो 38 साल की उम्र तक मान लो, 40 तक मान लो, 40 तो 18 में पकड़ा और 40 तक मामला ढलान पे पहुंच गया, तो कितने साल रौनक के साथ साथ रहा? 22 साल। तो दुनिया 22 साल या 12 साल तक मोहब्बत की कसम खाती थी, पैगंबर ने उसे कदमों तले रौंद दिया। क्या बात है। रौंद दिया, रौंद दिया। अब एक फलसफा समझो, रौंद दिया। कैसे रौंदा? नबी के शादी की उम्र, पहली शादी की उम्र कितनी है? अरे 52 साल, 52 साल कितनी है? देखो मरे सब मरे, 52 साल रहा। ऐसे हादसा हुआ थे भैया, ऐसे हादसा। 25 साल। यही बात तो होटल पे यहाँ कटिंग चाय पे यहाँ लूट ले जाते हैं, सऊदिया रिटायर है, हाँ लूट ले जाता है। कितना रहा है? 25 कितना? 25। नबी की उम्र कितनी थी पहली शादी के वक्त? 25 साल। 25 साल। अब फलसफा देखिएगा हजरत, 25 साल तो नबी के कुंवारेपन की जिंदगी चल रही है, अभी शादी नहीं हुई है। और दुनिया जहां से औरत का साथ छोड़ती है, वाह वाह वाह, दुनिया जहां से औरत का साथ छोड़ती है, यानी 40 साल की उम्र में दुनिया नफरत करने लगती है। नबी ने कुंवारेपन की जिंदगी में 40 साला खातून हजरत खदीजा से पहली शादी करके बता दिया कि दुनिया जहां मोहब्बत के दम तोड़ती है, वहां से पैगंबर की मोहब्बत शुरू होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। अब उसके बाद साहब हुकूके निस्वा अगर इस्लाम में बयान कर दिए जाए ना, एक भी हक के
तलवे को जर्रा बराबर भी पूरी दुनिया के मजाहिब नहीं पहुंच सकते हैं। हक है। इस्लाम ने वो हक दे दिया। अब 40 साल खातून से नबी ने निकाह किया और दुनिया को बता दिया कि प्यार जिस्म से नहीं, प्यार रूह से होता। मोहब्बत जिस्म से नहीं, मोहब्बत रूह से है। अब उन पापियों को जवाब दो जो टीवी डिबेट पर कुकुर झों झों करते हैं और कहते हैं मादल्ला नबी ने 11 बीवियां रखी, 10 बीवियां रखी, ये कर दिया वो कर दिया। हमने कहा तेरी नस्लें थक कर मर जाएगी, नबी के जूती में लगे हुए एक कंकर की बराबरी नहीं कर सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। साला खातून, चलो अगर शादी ना हुई हो, किसी वजह से उम्र 40 साल हो जाए तो नबी ने शादी कर ली तो कोई कमाल नहीं किया, कोई कमाल नहीं किया। क्योंकि उस दौर में मामला जिसकी शादी नहीं हुई उसके लिए पूरा समाज खड़ा था, उसके लिए पूरा समाज। उन्हें तो खजाने का मुंह खोल देता, जा करके उसकी कद काठी नापता, हुस्न नापता, उम्र नापता और खजाने की पूरी थैली देकर औरत को ले आता था अपनी अय्याशी का अड्डा पूरा करने के लिए। तो अगर शादी न हुई होती तो पूरा समाज हजरत खदीजा के लिए खड़ा था, नबी ही खड़े होते तो कौन से कमाल की बात। लेकिन मामला जब दूसरे रुख से देखेंगे तो उसी समाज में एक घिनौना कानून पल रहा था कि जिसका शौहर मर जाए उस औरत को बस्ती में रहने का हक नहीं है, उस औरत को अच्छा कपड़ा पहनने का हक नहीं है, उस औरत को जीने का हक नहीं है। वो पार ले जाकर दूर पहाड़ी खोह में उसे अंदर पत्थरों से कैद कर दिया जाता, 40 दिन की सजा सुनाई जाती। ये तेरे इद्दत पूरी होने की वक्त जो है का समय है, इसमें तो अपनी इद्दत पूरी कर। जब 40 दिन के बाद उसे निकाला जाता, नंगी ऊंट की पीठ पर बिठाया जाता, पूरे शहर के गली कूचों में फिराया जाता और उस औरत के दामन में ऊंट का गोबर रखा जाता, वो अपने हाथ से गोबर फेंकती जाती। लोग समझते कि अब इसकी इद्दत पूरी हो गई, यानी कोई चेहरा देखना गवारा नहीं करता था। उसके जात से घिन, नाम से घिन, उसके साए से भी घिन, यानी इंसानियत सिसक सिसक कर दम तोड़ रही थी। नबी ने जब कुंवारेपन की उम्र में अपनी पहली शादी की तो सैयदा खदीजा एक शौहर से बेवा नहीं थी, 2 शौहरों से बेवा। 2 शौहरों से सैयदा खदीजा की शादी हो चुकी थी। ये के बाद दीगरे वो दुनिया से जा चुके थे, खत्म हो गए थे। पहले शौहर से शादी हुई, कुछ दिनों बाद वो खत्म हो गए। दूसरी शादी सैयदा ने की, कुछ दिनों बाद वो खत्म हो गए। अब ये तय कर लिया था कि शादी नहीं करूंगी, 2 शौहरों से बेवा। तो यहाँ एक शौहर को दुनिया बर्दाश्त नहीं कर रही थी, 2 शौहरों से बेवा को कैसे बर्दाश्त किया जाता। तो जिस समाज में घिन किया जा रहा था, नफरतें फैलाई जा रही थी, अदावत और आतंकवाद के बीज बोए जा रहे थे, ऐसे पापी समाज के घिनौने कानून को अपनी जूतियों तले रोदने के लिए मुस्तफा ने खड़े होकर हाथ उठा दिया। कहा दुनिया जहां से साथ छोड़ती है, पैगंबर वहां से हाथ पकड़ने के लिए तैयार है, और सिर्फ बीवी नहीं। क्या बात है, अल्लाह। सिर्फ बीवी नहीं, पूरे मुसलमानों की मां बना दिया उस सैयदा को, पूरे मुसलमानों की मां बना दिया। और सुनो, और भी उम्महातुल मोमिनीन बाद में निकाह में आई,
लेकिन जब तक सैयदा जिंदा थी नबी ने दूसरी शादी नहीं की। तकरीबन नबी की उम्र 53 साल पहुंच गई। हाँ, 53 साल उम्र तक सैयदा खदीजा मौजूद थी। नबी ने 53 साल उम्र तक शादी कोई नहीं की। 53 साल उम्र तक सिर्फ एक बीवी। जवानी की उम्र नापी जाए तो 17-18 से शुरू होकर के जाकर 40 पे एंड होता है। बहुत कर लो 45 पे तो खत्म होता है। 53 पे पहुंचकर कोई कुंवारा नहीं रहता, औरतों की ख्वाहिश नहीं रहती। तो 53 साल के बाद और शादियां हैं। 53 साल तक नबी के सिर्फ एक बीवी। क्या कहने, 53 साल तक एक बीवी, सिर्फ सैयदा। और नबी ने इरशाद फरमाया, इसी बीवी के बतन से पैदा होने वाली औलादों से मेरी नस्ल कयामत तक चलेगी। मेरी नस्ल कयामत तक चलेगी। सैयदा फातिमा ज़हरा उन्हीं हजरत सैयदा खदीजा के बतन से पैदा हुई, जिनके बेटे हसन और हुसैन हैं, उम्मत के रखवाले बनाए गए। उन्हीं की नस्ल से आज जो सैयद पूरी दुनिया में मौजूद हैं, ये हजरत सैयदा खदीजा बेवा खातून की देन है, जिनकी औलादें पूरी दुनिया में आज सैयद कही जाती हैं। तो याद रखो, नबी ने मानवता को बढ़ावा दिया, इंसानियत को बढ़ावा दिया और गिरी हुई इंसानियत को उठाकर सिर्फ चलना नहीं दौड़ना सिखाया। अब यहाँ तक आ गए हो तो दूसरे मुख से भी बात सुन लो। टाइम ज्यादा हो गया।